नाज़रीन आदाब। अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज जिस मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो मेरे महबूब, हम सब के महबूब कायद मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हवाले से है। वो बेचारे गए थे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने बहुत से लोगों से साइडलाइंस पर बहुत सी मुलाकातें की हैं और ये भी कहा गया कि मैंने कहीं पढ़ा है, मुझे हकीकत नहीं पता क्योंकि मैंने कोई नंबर्स नहीं देखे कि माजी के क्या हैं। लेकिन ये कहा गया कि साइडलाइंस पर उन्होंने जितनी मुलाकातें की हैं इतनी शायद पाकिस्तान में हालिया तारीख में किसी भी वज़ीर आज़म ने नहीं की, ना नवाज शरीफ साहब ने, ना ही इमरान खान साहब ने, ना ही किसी और लीडर ने। तो शहबाज शरीफ साहब ने जो साइडलाइंस पर मुलाकातें की उसकी वजह से उनको पाकिस्तान को बहुत सा फ़ायदा हासिल हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक धुआंधार तकरीर भी की और उन्होंने अपना स्टैंज़ा भी सुनाया इंग्लिश में। व्हेन टाइम इज़ नॉट राइट एंड देयर विल नॉट बी समटाइम्स, और पता नहीं क्या था, पता नहीं, पहले भी 10 दफ़ा सुना चुके हैं वो। उनको बस कुछ अशार याद हो जाते हैं, फिर वो जगह-जगह सुनाते हैं। तो वो जो उनके अशार थे उनसे हटकर उन्होंने भरपूर बात की। उन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात की, उन्होंने इंडिया के ऊपर बात की, कश्मीर के अंदर ऑपरेशन की बात की, उन्होंने दीगर खित्ते के दीगर ममालिक के हवाले से बात की, अफ़गानिस्तान के ऊपर उन्होंने बहुत खुलकर बात की। उसके बाद उन्होंने नेतन्याहू के जो सॉरी इसराइल के ऊपर जो है वो बड़ी खुलकर बात की और उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों के ऊपर जो ज़ुल्म और सितम हो रहा है और उसके ऊपर किसी हर सूरत उसको रुकना होगा और यूनाइटेड नेशंस का काम है। उन्होंने कायद-ए-आज़म की बातें याद दिलाईं और कायद-ए-आज़म को उन्होंने कहा कि हम यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को पूरी तरह से अमल करते हैं और उन्होंने ये कहा कि यूनाइटेड नेशंस की जो रेज़ोल्यूशंस हैं ऑन पैलेस्टाइन उनके ऊपर जो है वो अमल होना चाहिए और उनको फिर जो है वो अंग्रेज़ी में जो उनकी तकरीर थी उसके अंदर उन्होंने वो बड़े ज़ोर-ज़ोर से हाथ मार-मार के ऐसे-ऐसे कर के उन्होंने जो है वो तकरीर की। तो वो जो तकरीर थी वो अच्छी तकरीर है ओवरऑल। अगर आप देखें, अगर आप उनके जो एक्सेंट है वो ज़रा थोड़ा मेरे और आपकी तरह का ही है और जो वो बात कर रहे हैं, मगर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसके बाद एक और बड़ा वाक़या हुआ। वो ये था कि पूरा का पूरा जो पाकिस्तानी वफ़द था और कुछ दीगर ममालिक के जो वफ़ूद थे जो उस वक़्त जनरल असेंबली में बैठे हुए थे, तो शहबाज शरीफ साहब के बाद जब बारी आई नेतन्याहू की, तो वो सारे के सारे उठकर चले गए और पाकिस्तानी डेलीगेशन ने भी वॉकआउट किया। मगर प्रॉब्लम जनाब ये है कि ये जो शहबाज शरीफ साहब के साथ फ़ौज ज़फ़र मौज गई हुई है या जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है फ़ौज ज़फ़र मौज, वो क्या कर रही है? क्या उनकी जानिब से इस वीडियो को, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर इमरान खान साहब ने यही कंटेंट होता एग्ज़ैक्टली, तो इमरान खान साहब ने जिस तरह से उसकी प्रेज़ेंटेशन होनी थी ना इस वक़्त पीटीआई की, ये वीडियोज़ के टोटे जो हैं वो जगह-जगह ट्विटर के ऊपर चल रहे होते, फेसबुक के ऊपर चल रहे होते और बहुत सारे न्यूट्रल दिखने वाले सहाफ़ी जो हैं वो कहते हैं कि इख्तलाफ़ात अपनी जगह, मगर इमरान खान साहब ने जो ये तकरीर कर दी है, और बहुत सारे लोग जो कि अपने आप को बहुत न्यूट्रल साबित करने की कोशिश करते हैं, जो कि सहाफ़ी नहीं भी हों शायद, कुछ केसेस में एकेडमिक्स हों, कुछ जेन्युइनली पॉलिटिकली थोड़े से एक्टिव लोग होते हैं जो कि सहाफ़त से उनका ताल्लुक नहीं होता। वो जो है वो अपनी खुलकर जो है वो तारीफ़ें करते हैं और हमारे जैसे भी लोग जो कि किसी मतलब इमरान खान साहब की कोई मदाह नहीं है, वो भी पीयर प्रेशर में आके वो कहते हैं कि यार अब सब लोग तारीफ़ें कर रहे हैं तो फिर मैं भी कोई तारीफ़ी ट्वीट, तौसीफ़ी ट्वीट कर देता हूँ। और मैं फिर कह देता कि इसराइल के ऊपर जो बहरहाल इमरान खान साहब ने प्लान जो है वो दिया है और उन्होंने टू स्टेट सॉल्यूशन की बात की है, ये असूलों के ऐन मुताबिक है और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के मुताबिक है और रेज़ोल्यूशंस के मुताबिक है और अमेरिका भी यही चाहता है, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। और इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है इसके बारे में आवाज़ उठाकर। मगर अ, मुझे पता भी नहीं था कि आज तकरीर है और मैं सारा दिन सोशल मीडिया पर होता हूँ। आई डिड नॉट गेट वन नोटिफ़िकेशन फ्रॉम यूट्यूब, जिसकी किसी भी, इतने जो दर्जनों मैंने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किए हुए उनमें से किसी पर मुझे ये बात नहीं आई। पीएमएलएन का अपना सोशल मीडिया के ऊपर जो यूट्यूब चैनल है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसकी कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आई। मैंने तमाम सियासी जमातों के जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनको सब्सक्राइब किया हुआ है। पीपल्स पार्टी का कभी-कभार लगता है, कभी नहीं लगता। पीएमएलएन का भी यही हाल है। इमरान खान साहब का अपना यूट्यूब चैनल हो या पीटीआई का ऑफ़िशियल जो यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर जितनी स्पीड से और जितनी बड़ी तादाद में वीडियोज़ जो हैं वो डाली जाती हैं, सर्कुलेट की जाती हैं, उनके किसी हिमायती की जानिब से भी कोई वीडियो आती है तो वो फ़ौरी तौर पर जो है वो पब्लिश होती है। ये सब कुछ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी जो है वो करने से मुकम्मल तौर पर कासिर है। उनकी जो ट्विटर अकाउंट्स हैं वो तोपे हैं जो कि इस वक़्त जिनके दहाने खामोश हैं। उनके फ़ेसबुक पेज तो वैसे ही कभी बहुत 2018 में 17 में
आसिफ गफूर साहब के दौर में ही अल्हम्दुलिल्लाह बंद करवा दिए गए थे। तो वो तो वहाँ पर तो उनकी कोई एज़ सच प्रेज़ेंस अब है भी नहीं, फ़ेसबुक पेज के हवाले से जहाँ तक पेजेज़ के हवाले से जहाँ तक बात है। तो ये सारा कुछ देखते हुए और व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पर खामोशी है। उनके अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनके अंदर से मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही, मतलब जो ऐसे सहाफ़ियों के व्हाट्सएप ग्रुप्स हों, जिसके अंदर लोग जो है वो शेयर कर रहे हों, या मुझे लोगों की तरफ से वैसे ही आ रहा हो कि तुमने ये देखा शहबाज़ शरीफ का, जैसे इमरान खान साहब के बारे में लोग जो हैं वो चीज़ें भेजा करते थे, वो कहीं पर आपको नज़र नहीं आएँगी। सो ये उनकी जो मीडिया स्ट्रैटेजी है, उसका मुकम्मल एक फ़ेलियर है, और यही शहबाज़ शरीफ की और पीएमएलएन की मेरे ख़्याल में सबसे एक बड़ी, क्योंकि मैं अभी एक साहब से जो है वो बहुत देर से बहस कर रहा था। बहुत देर से बहस नहीं कर रहा था, ख़ैर सच्ची जो बात है, टोटल 2 ट्वीटें हैं। तो वो मुझे ये कह रहे थे कि उन्होंने यू टर्न ले लिया है। तो मैंने कहा कि जी क्या यू टर्न ले लिया उन्होंने, मरीम नवाज़ के बारे में कोई बात थी? तो मैंने कहा क्या यू टर्न ले लिया? कि जी वो उन्होंने बिजली जो है वो दी थी, सब्सिडी दी थी और फिर उन्होंने वो ख़त्म कर दी। तो मैंने कहा यार 2 महीने के लिए सब्सिडी दी थी और 2 महीने बाद ख़त्म हो गई। तो उन्होंने शहबाज़ राना की 2 स्क्रीनशॉट्स थे, जिनमें से एक ये था कि आईएमएफ ने जो है वो कंडीशंस लगा दी हैं, उसकी वजह से सब्सिडी ख़त्म हो गई है। मैंने वो स्टोरी पढ़ी थी जिस वक़्त वो पब्लिश हुई थी, और उसके अंदर तब भी यही लिखा हुआ था कि सितंबर के एंड में ये ख़त्म हो जाएगी, और अगस्त और सितंबर के बिल जो हैं वो उस वक़्त तक ऑलरेडी दिए जा चुके थे, भेजे जा चुके थे लोगों को। सो वो सब्सिडी ऑलरेडी ख़त्म हो ही जानी थी, 30 सितंबर तक के लिए ही थी वो सब्सिडी, और 30 सितंबर तक वो सब्सिडी जारी रही। दूसरा उन्होंने एक दिया मुझे कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में जो है वो उन्होंने देना था, ये सब्सिडी देनी थी, लेकिन वो नहीं दे सके। तो मैंने कहा कि इस्लामाबाद की आबादी जो है वो टोटल 12 लाख है और पंजाब की 12 करोड़ 70 लाख के करीब है, तो इस्लामाबाद जो है वो पंजाब की आबादी का 1% है। तो आप ये कह लीजिए कि जो 100% पंजाब की आबादी है प्लस 1%, 101%, क्योंकि मरियम नवाज़ का अपना मैंडेट तो पंजाब का है ना 100%, वहाँ पर तो वो सब्सिडी वो दे चुकी हैं। जो 1% वो 101% करना चाहती थी, वो नहीं हो सका, वो 100% पे रुक गया। तो इसमें तो लोगों को ये बात पता ही नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ के गलत टॉकिंग पॉइंट्स भी जो हैं, वो फौरी तौर पर सामने आ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर ये बात कि शहबाज़ राना साहब की जो स्टोरी है, वो पीएमएलएन के लोगों को तो तसव्वुर नहीं किया होगा उन्होंने कभी, वो पढ़ें जाकर, उसको खोलकर भी देखें, अगर उनके हक में ये बात हुई होती कहीं, या कभी भी किसी भी मौके पर शहबाज़ राना की किसी स्टोरी ने इमरान खान के खिलाफ कुछ साबित किया हो, या नवाज़ शरीफ के या पीएमएलएन के हक में कुछ साबित किया हो, तो पीएमएलएन वाले तो कभी खोल के भी नहीं देखेंगे, वो तो देखें। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको अंग्रेज़ी नहीं पढ़नी आती। वो जो जिन लोगों को अंग्रेज़ी पढ़नी आती है, वो भी ये काम नहीं करेंगे, और ये बेसिक सी चीज़ें होती हैं, हेडलाइंस प्लस तस्वीर, दैट्स इट, ट्वीट, स्क्रीनशॉट निकाला। लेकिन वो उनको बेचारों को होश नहीं है, उनको तरीका भी नहीं है, और मेरा ख़्याल है कोई ख़्वाहिश भी नहीं है अब बेहतरी करने की। अब वो समझते हैं कि बस ठीक है, यही हमारा मिराज थी हमारी। 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन गए एक, 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन गए एक, 3-4 दफ़ा चीफ मिनिस्टर बन गए एक, 3 दफ़ा, और 2 दफ़ा एक भाई चीफ मिनिस्टर बन गए, बेटी जो है वो चीफ मिनिस्टर है, एक बेटा भी चीफ मिनिस्टर रहा है, चाहे 1.5 महीने के लिए रहा है। तो कहते हैं बस ठीक है, और क्या, सोशल मीडिया के बगैर ही किया ना ये सब कुछ। सो आई ऑनेस्टली फील दैट ये उनकी मीडिया टीम की नाकामी है, और उनकी अपनी नाकामी है जो अपनी मीडिया टीम को ये सब कुछ दिखा नहीं रहे। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।